हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन जूलॉजी विद डॉक्टर एस के सैनी। हम बात कर रहे थे एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीन पार्ट आपको बताए थे, जोना ग्लोमेरुलसा, पेसिकुलेटा एंड रेटिकुलेटा। तो पेसिकुलेटा और रेटिकुला एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ आते हैं, तो आपने उसके बारे में इससे पूरे वीडियो में जानकारी ली। लेकिन तीसरा पार्ट है जोना पेसिकुलेटा, रेटिकुलेटा और ग्लोमेरुलसा, जो तीन पार्ट थे उसमें तीसरा पार्ट जोना रेटिकुलेटा है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये अपने जो पार्ट है वो एक सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। माइनर कंडीशन में सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। सेक्स हार्मोन में मोस्टली आप कहते हो गोनर, टेस्टिज और ओवेरी रिलीज करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट वहां से आती है, लेकिन इसकी माइनर अमाउंट है वो यहाँ से एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज हो रही है, जिसमें एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन मेल के अंदर होते हैं और दोनों हार्मोन माइनर कंडीशन में यहाँ फीमेल के अंदर होते हैं और अपने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। लेकिन इसकी अनियमित मात्रा यदि हो जाए तो अपने लिए क्या डिस्टर्बेंस हो जाती है और अपने में किसी प्रकार की डिजीज हो जाती है। तो सामान्य तौर पर आप देखिएगा, ये सेक्स हार्मोन में मेल के अंदर एंड्रोजन होता है और एस्ट्रोजन यहाँ पर अल्प मात्रा में पाया जाता है, और फीमेल के अंदर भी ये एंड्रोजन से, एंड्रोजन में स्पेशली है टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन यहाँ अत्यधिक मात्रा में होता है, एंड्रोजन कम होता है। लेकिन कई बार इसकी अनियमितता हो जाए, तो इसे अबनॉर्मलिटी हो जाए, तो उसके अंदर क्या होगा, मेल के अंदर है वो एंड्रोजन कम हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल है वो अधिक हो जाएगा। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल मेल के अंदर अधिक हो जाएगा, तो मेल के अंदर इसका प्रभाव ये होगा कि इसमें मेल के कैरेक्टर है वो डेवलप होने लग जाते हैं, फीमेल के कैरेक्टर डेवलप होने लग जाते हैं, सॉरी। तो एस्ट्रोजन के प्रभाव से फीमेनाइजिंग कैरेक्टर आ जाएंगे, और जैसे फीमेनाइजिंग कैरेक्टर इसके अंदर डेवलप हो जाएंगे, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपने कंट्रोल हो जाते हैं मेल के अंदर। जैसे यहाँ पर मूछों का आना, दाढ़ी का आना और अन्य प्रकार के जो कैरेक्टर है, जिसे अपन कह सकते हैं अपनी पेशियों का बलिष्ठ होना, ये क्या कैरेक्टर कमजोर हो जाएंगे और कन्वर्ट इनटू द फीमेल कैरेक्टर या फीमेनाइजिंग कैरेक्टर, तो फीमेल जैसे कैरेक्टर यहाँ डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार से एक डिजीज बन जाती है। ऐसी डिजीज को अपन कहते हैं गायनेकोमैस्टीजिया डिजीज कहते हैं। तो मेल के अंदर फीमेल लाइक कैरेक्टर यदि डेवलप हो रहे हैं तो इसे अपन कहेंगे गायनेकोमैस्टीज। इसी प्रकार आप एंटी सेक्स के अंदर दे सकते हैं, फीमेल के अंदर है, यदि एंड्रोजन का क्वांटिटी है वो अधिक हो जाए तो उसके अंदर फीमेल के कैरेक्टर कम हो जाएंगे और मेल के कैरेक्टर डेवलप हो जाती है। जैसे शरीर पर अत्यधिक रोम का विकास, आवाज का हेवी होना अर्थात मेल लाइक आवाज बन जाना, इस प्रकार का कैरेक्टर यदि बन जाता है फीमेल के अंदर, तो इस प्रकार जो डिजीज डेवलप होती है, इसे अपन कहेंगे एड्रिनल विरिलिज्म के नाम से जानते हैं। तो आपके पास में दो डिजीज यहाँ पर हुई, एड्रिनल विरिलिज्म और गायनेको गायनेकोमैस्टीज्म मेल के अंदर होता है और एड्रिनल विरिलिज्म फीमेल के अंदर होता है। तो इसमें फीमेल में मेल लाइक कैरेक्टर डेवलप होते हैं और इसमें मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि जो जोना रेटिकुलेटा पार्ट है वो सेक्स हार्मोन है वो रिलीज करके और अपने एंटी सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये पार्ट था एड्रिनल कॉर्टेक्स का, अंतिम पार्ट था। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पार्ट अपन कर रहे हैं, एड्रिनल मेडुला। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अपने जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये ग्लैंड आपके सामने यहाँ पर दिखाई गई है। इस ग्लैंड में दो पार्ट है, एक पेरिफेरी पार्ट है जिसे अपन एड्रिनल कॉर्टेक्स कहेंगे, जो अपन पूर्व में कर चुके हैं, और सेंटर के अंदर एक और पार्ट है, इसे एड्रिनल मेडुला कहेंगे। एड्रिनल मेडुला इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो ओरिजिन के बेस पे अपन देखें तो इसका ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, भ्रूणी ओरिजिन अर्थात एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक्टोडर्म जर्म लेयर है उसके द्वारा ये पार्ट ओरिजिन होता है। और ये और भी इंपॉर्टेंट इसलिए कि मोस्टली ये पार्ट है वो न्यूरॉन से बना हुआ होता है, इसलिए इस भाग को एड्रिनल मेडुला पार्ट को न्यूरोहिमल अंग, न्यूरोहिमल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो अपने शरीर के अंदर ग्लैंड के अंदर दो न्यूरोहिमल अंग पाए जाते हैं, तो जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने कहा न्यूरोहाइपोफाइसिस इज न्यूरोहिमल ऑर्गन, और यहाँ पर एड्रिनल मेडुला इज न्यूरोहिमल अंग। न्यूरोहिमल ऑर्गन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूरॉन से बना हुआ पार्ट है। ये पार्ट अंडर कंट्रोल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अपना जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट बताए थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो ये पूरा का पूरा पार्ट है वो अंडर कंट्रोल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ही यह पार्ट है वो बना होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मीनिंग, जैसे अपना स्पाइनल कॉर्ड है, ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में अनेक पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर ये सर्वाइकल पार्ट है, इसके बाद में ये थोरेसिक पार्ट है, ये लंबर पार्ट है, सेक्रल पार्ट है। तो थोरेसिक और लंबर पार्ट है, यहाँ इसके पास में यहाँ गेंगलिया पाए जाते हैं, इस प्रकार के दोनों साइड में यहाँ गेंगलिया उपस्थित होते हैं। इस साइड में यहाँ पर गेंगलिया पाए जाती है। यहाँ से जो न्यूरॉन निकलते हैं, ये गेंगलिया से पहले की न्यूरॉन है, इसे अपन प्री गैंग्लियोनिक नर्वा कहेंगे। ये इस प्रकार से प्री गैंग्लियोनिक नर्वा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा लंबर सेक्रल जो गैंग्लियोनिक है, ये गैंग्लियोनिक प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, और इससे जो यहाँ न्यूरॉन निकलते हैं इसे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है, इसे प्री गैंग्लियोनिक और
इसे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के नाम से अपन जानते हैं यहाँ। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में आप देखिएगा ये फिर क्या ऑर्गन में जाता है और ऑर्गन को कंट्रोल करता है। इस केस के अंदर आप देखिएगा यहाँ, इस केस के अंदर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन डायरेक्ट यहाँ पर एंटर करता है इसके अंदर मेडुला पार्ट के अंदर, और मेडुला पार्ट के पार्ट को यहाँ मेडुला इसका हिस्सा यहाँ पर बनाने का काम कर रहा है। तो करने का मीनिंग यहाँ न्यूरॉन इसे बना रहा है, फिर यहाँ पर जाके एज ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के रूप में यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। तो कहने का मीनिंग यहाँ एड्रिनल मेडुला बना हुआ है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के द्वारा। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को अपने स्टेन के द्वारा अपन स्टेनिंग करें तो यहाँ पर स्टेनिंग हो जाती है, इसलिए अपन इसे फियोक्रोमोसाइट सेल के नाम से भी जानते हैं। तो एड्रिनल मेडुला के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल फाउंड इन द एड्रिनल मेडुला, दीज सेल आर नोन एज द फियोक्रोमोसाइट सेल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोनिक पार्ट व्हिच इज सीक्रेटेड, देयर आर टू टाइप ऑफ हार्मोन, फर्स्ट इज एपिनेफ्रिन हार्मोन और सेकंड इज नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एड्रिनल मेडुला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं। इसे अपन कहेंगे एपिनेफ्रिन हार्मोन और दूसरे हार्मोन को अपन कहेंगे नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन को एड्रिनलिन हार्मोन और नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन को अपन नोरएड्रेनालिन हार्मोन भी कहते हैं। कि ब्रिटिश लैंग्वेज और अमेरिकन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है, चेंज किया गया, बाकी एक ही बात है। यहाँ एपिनेफ्रिन हार्मोन है एड्रेनालिन हार्मोन, नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन है नोरएड्रेनालिन हार्मोन। दोनों हार्मोन को, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन को सम्मिलित रूप से कैटेकोलेमिन्स भी कहते हैं। कैटेकोलेमिन्स में एक केमिकल, एक न्यूरोट्रांसमीटर और इन्वॉल्व किया गया है जो अपने ब्रेन के अंदर स्रावित होता है, ध्यान रखना। कैटेकोलेमिन्स अपने बॉडी के अंदर तीन प्रकार के रसायन मिलकर कैटेकोलेमिन्स बनाते हैं, जिसमें दो तो ये हार्मोन होते हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इस न्यूरोट्रांसमीटर को अपन डोपामिन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि निम्न में कौन सा कैटेकोलेमिन्स ऐसा है जो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, मेडुला के द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो आंसर होगा यहाँ पर डोपामिन। डोपामिन इज कैटेकोलेमिन्स, नोरेपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, ये तीनों मिलके यहाँ पर कैटेकोलेमिन यहाँ बना रहे हैं। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी कि किस प्रकार से एड्रिनल मेडुला और इसका पार्ट यहाँ पर बन रहा है, तो कैटेकोलेमिन्स का निर्माण हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल ये हार्मोन काम करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और इस मेडुला के पार्ट में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके द्वारा भी ये हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, लेकिन वहां पर नोरेपिनेफ्रिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और एपिनेफ्रिन की क्वांटिटी कम होती है। लेकिन एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो फाइबर्स है ये जो हार्मोन स्रावित करेंगे, इसके अंदर एपिनेफ्रिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और नोरेपिनेफ्रिन की क्वांटिटी है यहाँ पर कम होती है, इसलिए ये यहाँ पर ये मेजर डिफरेंस है। तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट है वो एपिनेफ्रिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन की होती है। अब ये एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका सिंथेसिस कई बार पूछ लेते हैं। तो इसका सिंथेसिस एक एमिनो एसिड से होता है जिसे टायरोसिन एमिनो एसिड कहेंगे, और इस एमिनो एसिड से यहाँ पर एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन बोथ आर सिंथेसाइज्ड बाय द टायरोसिन एमिनो एसिड, और ये एमाइन नेचर का एक हार्मोन है जो इस एमिनो एसिड के द्वारा यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखिएगा कि ये इस प्रकार से बनता है, टायरोसिन एमिनो एसिड बनाता है। अब ये हार्मोन यहाँ अपने शरीर के अंदर फंक्शन क्या करता है, किस प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, एपिनेफ्रिन के द्वारा और नोरेपिनेफ्रिन के द्वारा। तो ये एक अपने इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन को कैटेकोलेमिन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ फंक्शन इसके क्या एक जैसे फंक्शन होते हैं, और अपने शरीर में जब जब स्ट्रेस आता है, तब तब ये क्या है, एपिनेफ्रिन हार्मोन सीक्रेट होके और अपने शरीर की सुरक्षा करता है। इसलिए एपिनेफ्रिन हार्मोन को अपन ट्रिपल एफ, एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन को ट्रिपल एफ के नाम से भी जाना जाता है। 3 एफ का मीनिंग 3 चीजों से ये अपने आप सुरक्षा करता है। नंबर 1 है यहाँ पर फियर से ये सुरक्षा कर रहा है। नंबर 2 यहाँ पर फाइट है, ये फाइट में हेल्पफुल है। और तीसरा यहाँ पर फ्लाइट के रूप में इसे जाना जाता है। 3 मेन फंक्शन है, फियर, फाइट और फ्लाइट, इसलिए इस हार्मोन को अपन ट्रिपल एफ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आ जाता है कि ट्रिपल एफ में 2 एफ ये है, तो तीसरा एफ क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बनता है कि एड्रिनल ग्लैंड, इसके अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों को मिला के सम्मिलित रूप से अपन एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा
अनेक कार्य किए जाते हैं, जिसमें कलेक्टिवली 4 जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन है, जिसमें 4 फंक्शन में यहाँ पहला काम है ये शुगर कंट्रोल करता है। शुगर एक एस बराबर 1 एसिड शुगर, सेकंड एसिड स्ट्रेस, थर्ड एसिड सॉल्ट, फोर्थ एसिड सेक्स। तो यहाँ पर ये शुगर कंट्रोल कर रहा है, स्ट्रेस कंट्रोल कर रहा है, अपने अंदर सॉल्ट को मेंटेन रखने में हेल्पफुल है और अपने अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन रखने में हेल्पफुल है। इसलिए एड्रिनल ग्लैंड, कंप्लीटली एड्रिनल ग्लैंड आल्सो नोन एज 4S ग्लैंड, जिसमें 4S से संबंधित फंक्शन है, 4S से संबंधित फंक्शन यहाँ पर किए जाते हैं। और एपिनेफ्रिन हार्मोन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन को ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि फियर, फाइट और फ्लाइट से संबंधित है, इसलिए ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं। चौथा यहाँ पर ये स्ट्रेस है उसको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर चौथा ये एपिनेफ्रिन हार्मोन है, इसे इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है। इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहते हैं कि जब जब अपने लाइफ के अंदर किसी प्रकार की इमरजेंसी या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जब जब अपने को किसी चीज स्ट्रगल करना होता है, तो अपने शरीर के अंदर अपने ताकत देने का काम है, अपने स्ट्रॉन्ग बनाने का काम है, वो एपिनेफ्रिन करता है। उस समय उसके इंडक्शन से एपिनेफ्रिन सीक्रेट होगा और एपिनेफ्रिन सीक्रेट होने से अपने को क्या अंदर से ऊर्जा मिलेगी, शुगर मिलेगी और शर्करा से ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी तो अपन क्या वो कार्य कर देते हैं। तो इस प्रकार से हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। जैसे मान लो अचानक आपके सामने एक टाइगर आ गया और आपको उस टाइगर से लड़ना है, तो उस समय आपके पास में और कोई इलाज नहीं है, तो एपिनेफ्रिन आपके शरीर के अंदर इतना ज्यादा सीक्रेट होगा कि आपको एक बार शक्ति दे देगा लड़ने की। मान लो अचानक आप रूम का गेट खोल रहे हो और अंदर जैसे गेट खोले तो अचानक क्या है, सामने एक कोबरा खड़ा हुआ मिले, तो उस समय आपका कौन सा हार्मोन आपको उसमें प्रोटेक्ट कर रहा है? तो उस समय आपकी वो एक इमरजेंसी कंडीशन आ रही है, तो उसमें एपिनेफ्रिन रिलीज होगा और आपको उस स्थिति से बाहर निकालने का काम करेगा। तो जब जब अपन कह सकते हैं पॉजिटिविटी के रूप में ले, तो उसमें जब जब अपने शरीर के अंदर ही अंदर शक्ति आती है कोई काम करने की, तो इसका मीनिंग क्या? आपके शरीर में एपिनेफ्रिन अत्यधिक सीक्रेट हो रहा है और एपिनेफ्रिन का लेवल बना रहता है, तो अपन और सभी ऑर्गन के एक साथ कार्य करते हैं और वर्क डन वाली यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है और उस कार्य को अपन अंजाम कर दे देते हैं। इसलिए अपन इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इसके बाद में इसे फाइट टू फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, एक नाम और भी दिया गया है, फाइट टू फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट हार्मोन ये लड़ने की शक्ति भी देता है और ये दौड़ने की शक्ति भी देता है। यहाँ पर जैसे एक आप एथलेटिक्स के अंदर देखते हो, तो वो एक रनर जो अच्छा रनर होता है, तो उसके अंदर ही अंदर वो एक शक्ति डेवलप करके, अर्थात एपिनेफ्रिन को ज्यादा से ज्यादा सीक्रेशन करके, और वो तेजी से क्या है वो दौड़ता है या कोई भी एथलेटिक्स का खेल है प्ले करता है, तो उस समय वो ज्यादा ऊर्जा देने का काम है ये करता है। इसलिए इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में कुछ और जब सब कार्य किए जाते हैं, शरीर के इंटरनल जो विसरल ऑर्गन है वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो ये एपिनेफ्रिन हार्मोन है वो बीपी इंक्रीज करवाता है, कार्डियक आउटपुट है उसको इंक्रीज करवाता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करवाता है। जैसे जैसे शरीर में एपिनेफ्रिन आएगा और ये क्या करेगा, बीपी इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा और स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। कहने का मीनिंग अपनी हार्ट बीट को बढ़ाने का काम है वो एपिनेफ्रिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो ये कि अपने हार्ट के फंक्शन को भी क्या प्रॉपर करने में हेल्पफुल है। इस प्रकार से ये हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन में कहीं पर माइनर डिफरेंसेस भी होता है। माइनर डिफरेंसेस ही क्या होता है, हार्ट के अंदर दो क्रिया होती है, एक सिस्टोलिक क्रिया और एक डायस्टोलिक क्रिया, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी को बढ़ाने का काम है वो एपिनेफ्रिन करता है और नॉर एपिनेफ्रिन सिस्टोलिक बीपी पर फंक्शन नहीं करता, जबकि डायस्टोलिक बीपी पर एपिनेफ्रिन कोई काम नहीं करता और डायस्टोलिक बीपी को इंक्रीज करने का काम है वो नॉर एपिनेफ्रिन करता है। कई बार डायस्टोलिक बीपी कम हो जाती है तो उस समय अपने को नॉर एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और व्यक्ति को क्या पर्सन को नॉर्मल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसी प्रकार एपिनेफ्रिन है वो ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है एपिनेफ्रिन का। अपने जो रक्त वाहिनियां है, जैसे जैसे अपन मान लो तेज दौड़ रहे हैं और उस समय क्या अपनी बीपी ज्यादा हो रही है, तो हो सकता है उस समय अपने ब्लड वेसल्स है वो ब्रेकेज हो जाए, तो उस समय एपिनेफ्रिन रिलीज होके और उसको डायलेट कर देगा और बीपी को वापस मेंटेन करेगा। तो कहने का मीनिंग एपिनेफ्रिन है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में हेल्पफुल है, क्योंकि नॉर एपिनेफ्रिन है वो वापस कंस्ट्रक्ट करने में ये हेल्पफुल है। तो कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं, बाकी अधिकांश 99% केसेस के अंदर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है वो एक जैसा कार्य करता है। तो यहाँ नॉर एपिनेफ्रिन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्टेड करेगा, जबकि ये ब्लड वेसल्स को यहाँ पर डायलेटेड करेगा। इसी प्रकार एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्रेंकियो डायलेटर के रूप में। अस्थमा के पेशेंट होते हैं या अपने जो
ट्रेकिया है या लंग्स है, उसकी जो ब्लड वेसल्स है यदि कंस्ट्रिक्टेड हो जाए और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो उस समय क्या है, यहाँ अपने एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि डायलेशन करके ब्रीदिंग की क्रिया को नॉर्मल बनाता है। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोडायलेटर है कौन? एपिनेफ्रिन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोडायलेटर कौन सा है, कौन है इनमें से? तो आपका आंसर होगा एपिनेफ्रिन। और इसके बाद नॉर एपिनेफ्रिन है, वो एक स्लो ब्रोंकोडायलेटर है। मान लो किसी की श्वसन दर है वो ज्यादा रहती है, तो और किसी कारणवश, तो उस समय क्या किया जाता है कि उसे नॉरएपिनेफ्रिन दिया जाता है, जो कि यहाँ पर डायलेशन कर रहा है लेकिन कम डायलेशन कर रहा है। तो इस प्रकार के कुछ ये कार्य यहाँ पर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के द्वारा किया जाता है। यदि मान लो अपने शरीर में एपिनेफ्रिन परमानेंटली डिक्रीज हो जाए तो अपन क्या डिप्रेस कंडीशन में चले जाते हैं और अंदर ही अंदर ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं कि अपन कुछ नहीं कर पाएंगे और अपन आलस्य के अंदर, लेजीनेस के अंदर चले जाते हैं। यदि एपिनेफ्रिन का लेवल हायर हो जाए अपने बॉडी के अंदर तो अपन हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर अपन हाइपर एक्टिव या अधिक काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, आवश्यकता से ज्यादा वर्क करेंगे, अपन मूवमेंट क्या ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से एपिनेफ्रिन और दोनों नॉरएपिनेफ्रिन दोनों अपने अंदर कार्य करते हैं। और ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों किसके अंदर कंट्रोल करते हैं? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कंट्रोल है। ये यहाँ पर क्या है कार्य करेंगे या तो कहने का मीनिंग दोनों सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये एक जैसा काम करते हैं, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा होता है और इसके अंदर क्या होता है, एपिनेफ्रिन है वो अधिक होता है। तो इस प्रकार से एड्रेनल मेडुला एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड थी, तो जिसमें मुख्य जो क्वेश्चंस आते हैं, एक ट्रिपल एफ ग्लैंड है, एक ट्रिपल एफ हार्मोन है और 4S ग्लैंड है। इस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, फाइट टू फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। ये मोस्टली डायलेशन में फंक्शन है, एपिनेफ्रिन डायलेशन का काम कर रहा है। अपनी जो प्यूपिल में इसका फंक्शन है, एपिनेफ्रिन प्यूपिल को क्या डायलेट करता है, डायलेट करवाने में हेल्पफुल है। कई बार अपनी प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो उस समय यहाँ पर एपिनेफ्रिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, ड्रॉप दी जाती है, जिससे क्या प्यूपिल है वो डायलेट हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा लाइट है वो अंदर जा सके। तो इस प्रकार से ये क्या है अपने अंदर और अपन कहें कि अपने शरीर की विभिन्न ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने में और ज्यादा वर्क करने में यह हेल्पफुल है। क्यों ज्यादा वर्क करता है कि एपिनेफ्रिन है ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाता है, ग्लूकोजिनोलाइसिस बढ़ाता है और बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ाता है। ग्लूकोज का लेवल जैसे जैसे बढ़ाएगा तो यहाँ पर उपापचय क्रिया तेज होगी, मेटाबॉलिज्म तेज होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा अपने को एनर्जी मिलेगी यहाँ पर। इसलिए इसे हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर, एपिनेफ्रिन को हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी प्रकार से काम कोर्टिसोल कर रहा था, इसी प्रकार से काम यहाँ पर इसी प्रकार से ग्लूकेगोन अपन आगे करेंगे, इसी प्रकार से काम कर रहा था यहाँ पर अपना जो जीएच हार्मोन कर रहा। तो ये जीएच हार्मोन और एपिनेफ्रिन हार्मोन और इससे पहले जो कोर्टिसोल हार्मोन है, ये सब क्या है, एक दूसरे के सिनर्जिक हार्मोन भी अपन कह सकते हैं। सिनर्जिक हार्मोन है, एक जैसा काम करते हैं। तो ये वीडियो आपके यहाँ पर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आप इसे सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।